Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन। सो केप्लर्स लॉ हमारा हो चुका है। केप्लर्स लॉ एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या लॉ था उनका? फर्स्ट लॉ था द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके। सेकेंड लॉ वाज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स equal interval of times, and third law was the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. So now because of Kepler's law, न्यूटन्स को क्या हेल्प मिला उनके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, अब हम वो देखने वाले हैं। फाइन। सो कम टू पेज नंबर 4. So Newton's universal law of gravitation. All the above consideration, जो भी हमने 3 लॉज पढ़े केप्लर्स के, इंक्लूडिंग केप्लर्स लॉ, लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी. सो इन्होंने किसको हेल्प किया? न्यूटन को, कि कौन सा थियरी बनाने में? यूनिवर्सल ग्रेविटी. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो क्या थियरी में था? हमें पता चला कि जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे एंड इवन इन द यूनिवर्स, ये क्या करते हैं? दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं. ओके. एट अ डेफिनेट फोर्स. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट. एट इट्स डेफिनेट फोर्स. और ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. अभी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, हम करेंगे ये इक्वेशन भी करेंगे. एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सी, अगर ग्रेविटी नहीं होगा, अगर आप स्कूल में बैठते हो, स्कूल में बेंचेस पे बैठते हो, हाँ, आपने कभी नोटिस किया कि आप स्लिप करके नीचे आते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके और वो बेंच के बीच में भी ग्रेविटी है, इसलिए आप स्लिप नहीं कर पाते हो. बहुत सारी चीज़ों में, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज ऑन अर्थ और या तो फिर गैलेक्सी में कोई भी ऑब्जेक्ट और अदर प्लैनेट्स, सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी होती है. ठीक है. अब पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे. साइंटिस्ट किसका? जोनास केप्लर. He was born in 1571 to 1630. He was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600. ओके. किसके अंडर में वो हेल्पर के काम कर रहे थे? एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्रे इन प्रेग इन 1600. आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्रे इन 1601, केप्लर वॉज अपॉइंटेड एज द रॉयल मैथमेटिशियन इस प्लेस. तो जैसे ब्रे का डेथ हुआ 1601 में, केप्लर को अपॉइंट किया गया रॉयल मैथमेटिशियन इन दिस प्लेस. केप्लर यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लानिटरी मोशन मेड बाय ब्रे टू डिस्कवर द लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन. सो ही यूज्ड द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ब्रे to discover the laws of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. Now, if you see in this figure, यहाँ mass 1 and mass 2 का दो ऑब्जेक्ट है. In figure 1.5 shows two objects with masses mass 1 and mass 2 kept at a distance. Okay, दूरी दूरी में from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as directly proportional to the mass of product of their masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. So directly m1 upon m1 into m2 and inversely with the product of distance between them. अभी ये मैं करके दिखाऊंगी. एक बार ये पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर आपको सॉल्विंग बताती हूँ. सो और हम इसे क्या लिख सकते हैं? और एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन d2, where g is what? G is gravitation, it is constant. Okay, here G is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल G, जो कैपिटल G, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके. The above laws means that if mass of one object is doubled, the force between them, the two objects also double. अब इस हिसाब से हमने एक क्या बोलता है, अगर कोई भी मास को डबल कर देंगे तो जो उनके बीच में फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? डबल. इवन डिस्टेंस इज डबल, द फोर्स ऑल्सो. अगर डिस्टेंस डबल होगा, अगर डिस्टेंस
डबल होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो फोर्स जो है डिक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ये कैसे होगा हम देखेंगे अभी। ओके, चलो हम लोग अभी अज्यूम करते हैं दो ऑब्जेक्ट है। लेट द कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेंगे, टू ऑब्जेक्ट बी M1 एंड M2। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक क्या है M1 है और एक क्या है M2 है। ठीक है, और इनके बीच में जो है ये क्या है, इनके सेंटर से, ठीक है याद रखना, सेंटर से दिस इज व्हाट डिस्टेंस। फाइन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द सेंटर इज व्हाट डी। इतना ठीक है। अब पहला जो कंडीशन था क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses, to the product of their masses। ठीक है, तो मतलब है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन M1 M2। इतना पार्ट क्लियर। अब दूसरा कंडीशन क्या था, फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between them, square of distance between them। ठीक है, इसको आप 1 दे दो। अब फोर्स इज इनवर्सली, तो 1 डिस्टेंस को d लिखा था, स्क्वायर d स्क्वायर, ये आपका 2 हो गया। अब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना पार्ट क्लियर। ठीक है, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जी M1 M2 मतलब क्या है, जी क्या है, कांस्टेंट है, और जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को। अब पहला कंडीशन क्या था, अगर हम मासेस को डबल कर देंगे, सपोज, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज M1 इज इक्वल टू 2M1। ठीक है, मासेस को हमने डबल कर दिया, तो देयरफॉर Fy इक्वल टू जी 2M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 2GM1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या मालूम क्या बताया गया, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देंगे, देन उसके बीच में जो फोर्स होगा, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, उसके फोर्स बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल, उसके बीच में वो भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो डबल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने इक्वेशन मैंने करके दिखाया आपको, इतना पार्ट क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोला है, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो क्या होगा, सपोज d इक्वल टू 2d। ठीक है, d इक्वल टू 2d, इसी में हमको ऐड करना है। तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, f इक्वल 2GM1 M2। अब d क्या लेना है हमको, डबल करना है, 2d स्क्वायर। फाइन, ये हो गया इस तरीके से। तो इट विल बी इक्वल टू GM1 M2 अपॉन 4d स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये कम हो गया ना, डिक्रीज हो गया, हाफ हो गया। सो इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मीन्स हाफ, क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट,
If two bodies are spherical, the direction of the force is always along the joining the centers of two bodies. कभी भी याद रखना, जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो उनके सेंटर से ही ज्वाइन होता है. ओके. And the distance between center is taken to be d. In case when the bodies are not spherical, अगर वो spherical नहीं है, कोई भी irregular shape है, उनको कोई shape ही नहीं है, then the direction of force is along the line joining the center. तो direction of force क्या होगा? अगेन उसके सेंटर से ही हम उसके डालेंगे ऑफ मास, एंड डी इज टेकन टू बी डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ अ मास. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या मालूम पड़ा? इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ जी, जो वैल्यू ऑफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू masses kept at a unit distance away from each other. Thus, in SI unit, the value of G is equal to the gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. Okay. Now, use your brain power. Show that in SI units, the unit of G is Newton meter square kilogram raised to minus 2. The value of G has first experimentally measured by Henry Cavendish. किसने मेजर किया था वैल्यू ऑफ जी? इट वॉज मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. इन SI यूनिट्स इट वैल्यू इज 6.673 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज टू माइनस 2. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. सो अगेन हमने जो किया एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्या किया था? लेट द टू ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया, इट विल बी मास 1 एंड मास 2, और इनके बीच में इसके सेंटर के बीच का जो है वो डिस्टेंस को हमने किससे लिया था? डी से लिया था. तो पहला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था. देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर. ओके, 2 दोनों कंबाइन किया तो क्या मिला? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. देयरफॉर एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, वे जी इज व्हाट? कांस्टेंट. जी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट. अगर हमने मास 1 को डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? जी इंटू 2m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. तो ये फोर्स भी क्या हो गया? डबल हो गया. बट अगर हम मास को डिस्टेंस को डबल करते तो वो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है, तो वो 1/4 हो जाता है. तो ये इस तरीके से आपको आंसर मिल जाता है. तो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू. तो टुमारो विल गो फॉर नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 5. टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.